राधे राधे, जय हिंद। आज हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं को करने से पहले 3 ग्रुप पढ़ेंगे जिन्हें कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल मतलब वे ग्रुप जिनमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। क्या पाया जाता है? C डबल बॉन्ड O। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 1 2 और ऑक्सीजन की 2 है तो 1 2, तो कार्बन की हो गई 4, ऑक्सीजन की 2। ये भी CO ग्रुप हो गया और ये भी CO ग्रुप हो गया। अब तीनों में CO है, अतः यह कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएंगे, इनसे बनने वाले यौगिक कंपाउंड। तो यहां पर हम लगा देंगे R मीन्स मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, और पेंटिल। लेकिन यहां एक बॉन्ड लगाना जरूरी, CO तो यहां है और यहां लगा देंगे H, तो ये कहलाएगा RCHO ग्रुप। RCHO ग्रुप और RCHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड, यानी सामान्य नाम में कहलाएगा ये एल्किल एल्डिहाइड। ठीक है। IUPAC नाम में ये कौन सा नाम है? जनरल नेम। IUPAC नाम, IUPAC नेम में ये कहलाएगा एल्केन, और यहां हो जाएगा नल की जगह, जैसे एल्कोहल में क्या था? नल, तो ये हो जाएगा नल था तो ये हो जाएगा नल, एल्के नल। अब यहां देखें आप, यहां R लगा देंगे और यहां लगा देंगे OH, तो ये ग्रुप बन जाएगा RCOOH। ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहां पर 2 जगह R लगा देंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, कीटोन। तो आपके ये 3 यौगिक हैं, एल्किल एल्डिहाइड, एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल RCHO और दूसरा RRCO। तीनों ग्रुप में, तीनों कंपाउंड में CO ग्रुप पाए जाते हैं, इसके कारण इनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां सब में लगा दें हम CHO 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 CHO, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्डिहाइड। नहीं, यह मेथिल एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित होने कारण इस कार्बन की भी गिनती की जाती है, इस कार्बन की गिनती भी की जाती है। तो यहां पर हम एक कंपाउंड और लिखेंगे RHCHO। क्या लिखेंगे? HCHO, और दूसरा लिखाएगा CH3CHO। तो अब ध्यान दें, एक कार्बन है तो ये कहलाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। अब इसका संधि विच्छेद के समान अगर उच्चारण करें तो
फार्मे में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड। बोलो, फार्मेल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। बात समझ में आ गई। अब दूसरा, दो कार्बन है तो एथिलेल्डिहाइड। तो एथिलेल्डिहाइड को जब हम एक साथ बोलेंगे तो ये हो जाएगा एसेटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड। और ये दो और एक, तीन कार्बन से बोलते हैं प्रोपिल एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा प्रोपेयोरेल्डिहाइड। और यहां चार हो जाएंगे, तीन और एक चार, तो ब्यूटेन। तो ब्यूटेरेल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ब्यूटेरेल्डिहाइड। इस प्रकार हम फार्मेल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, प्रोपेयोरेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं और रेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा ब्यूटेरेल्डिहाइड। अब सामान्य नाम में तो एथिल मेथिल प्रोपिल रहता है। आयुपेसी नाम में वन कार्बन को बोलते हैं मेथेन। टू कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप से है। तो ये हो जाएगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और 10 के बाद ला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाँ, इन जनरल नाम और ये अलग अलग नाम क्यों दिए? इसलिए दिए हैं कि आयुपीएसी नाम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन या यूनाइटेड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर। इसका मतलब यह विश्व में सामान्यतः अधिकतर सभी देशों में यही नामों का उपयोग किया जाता है। और सामान्य नाम एक क्षेत्रीय या कुछ देशों में कुछ युवकों के कुछ नाम रहते हैं, कुछ के कुछ रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्यतः किसी का नाम राजेश है स्कूल में तो उसको घर में राजू बोलने लगते हैं, तो राजू हो गया जनरल नाम और आयुपीएसी नाम हो गया राजेश, जो कि संपूर्ण शहर में आपको राजेश के नाम से जाना जाएगा और घर पे राजू के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार किसी भी कंपाउंड के दो नाम रहते हैं, एक सामान्य नाम, एक आयुपीएसी नाम। यह एक रूपता के लिए होता है जिसे अंतरराष्ट्रीय नाम का स्थान मिलता है। ठीक है। अब यहां पर देखो आप, एक और है। अब यहां पर हम बेंजीन लगा दें, C6H5CHO, या इसे बेंजीन रिंग का एक H सब्स्टिट्यूट करके CHO ग्रुप जोड़ दें। C6H6 था, एक H निकाला, CHO फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब देखें आप कि हमको मुख्य रूप से यह ज्ञान हो गया है कि यहां पर एल्किल मतलब आर मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो ये देखो आप H या R, तो फर्स्ट पेज में क्या है H, तो फार्मे, और यहां हो जाएगा मेथिल। दूसरे में एसेटल्डिहाइड,
एथेनल CH3CHO। यहां पर देखो आप HCHO, केवल एक H, लेकिन यहां एक कार्बन है, तो इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। और यहां मेथेनल, मेथेनल क्योंकि 1 कार्बन है। अब यहां पर एसिटल्डिहाइड CH3CHO, यहां एक R में 2 कार्बन है, एक फंक्शनल वाला और एक अवल वाला, तो ये हो जाएगा एथेनल, 2 कार्बन है। अब यहां पर 3 कार्बन है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपियोरेल्डिहाइड या रेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। और यहां पर प्रोपेनल, यहां पर ब्यूटेरल्डिहाइड 1 2 3 4 ब्यूटेनल, और यहां पर आपका बेंजल्डिहाइड। ओके, इस प्रकार हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड का अध्ययन किया जिसमें होता है एल्किल एल्डिहाइड। अब इस एल्किल एल्डिहाइड में अगर हम इस H को हटा के, कौन से वाले H को, इस H को हटा के OH लगा दें, तो ये हो जाएगा R बॉन्ड COOH। तो यहां सभी जगह हम क्या करेंगे, CHO की जगह लगा देंगे COOH, 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 COOH और COOH। अब यहां पर ध्यान देना है, ये बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पर लग जाता है रिक, यहां क्या लग जाएगा, रिक, और यहां लग जाएगा ओइक, बाकी एसिड वैसे ही रहेगा। तो जैसे ए हो जाएगा फार्मिक, क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। ये हो जाएगा एसिटिक, एसिटिक अम्ल। और ये हो जाएगा आपका प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, निक अम्ल। और ये हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। यहां पर रिक लग जाएगा, RIC, रिक एसिड। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल। और यहां हो जाएगा बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल। यहां क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। अब यहां पर OIC लग जाएगा, क्या लग जाएगा, OIC। 1 कार्बन है तो मेथेन तो वही रहेगा, ओइक लग जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या एसिड अम्ल, और प्रोपेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत, मेथेनोइक, तो यहां याद रखो रिक और ओइक। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक जुड़ता है IUPAC नाम में, और रिक जुड़ता है
सामान्य नाम है। और वहां पर CHO ग्रुप अगर जोड़ दें तो वो कहलाता है रेल्डिहाइड और नल। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, प्रोपियोनिक लिहाइड और ब्यूटेरल्डिहाइड। यहां पर मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। और अगर CHO के स्थान पर हम COOH ग्रुप जोड़ दें तो यही एल्डिहाइड का हो जाएगा रिक, और यहां हो जाएगा ओइक एसिड या ओइक अम्ल, और यहां हो जाएगा रिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेयोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। और यहां हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और ब्यूटेनोइक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार डायरी वो ही रहेगी। H या R में COOH लगा दें तो वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में आते हैं वो कंपाउंड। और यह CO ग्रुप होने के कारण एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएंगे। तो जैसे देखो आप, 1 कार्बन है तो फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ओके, दूसरा देखो 2 कार्बन है तो एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, CH3CHO। यहां पर 3 कार्बन है CH3CH2C या C2H5, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। और यहां पर ब्यूटेरिक अम्ल CH3CH2CH2COOH 1 2 3 और एक फंक्शनल ग्रुप का 4। और यहां पर ब्यूटेनोइक अम्ल और बेंजीन के साथ बेंजोइक अम्ल। दोनों में अंतर समझ में, सामान्य नाम में रेल्डिहाइड, एल्डिहाइड में, और वहां पर नल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में रिक अम्ल और ओइक अम्ल या रिक एसिड, ओइक एसिड। यहां पर मेथिल एथिल प्रोपिल सामान्य नाम में, IUPAC नाम में मेथेन एथेन प्रोपिल। अब यहां पर हम एक नया कंपाउंड पढ़ते हैं, एल्डिहाइड में हमने OH लगा दिया था यहां पर, तो ये हो गया था COOH। अब अगर हम H के स्थान पर यहां लगा दें RCOO तो ये कहलाएगा एल्किल कीटोन। सामान्य नाम में क्या कहलाएगा? एल्किल कीटोन। और IUPAC नाम में कहलाएगा एल्केन ओन। लगा दें जहां में एल्के नोन, एल्के। अब बनाते हैं हम कंपाउंड CH3CH3COO, दूसरा CH3C2H5CO, तीसरा C2H5C2H5CO, चौथा CH3C3H7CO। ठीक है ना? अब इसका नाम एल्किल कीटोन है और एल्केनोन। तो यहां पर मेथिल मेथिल कीटोन, मेथिल मेथिल कीटोन, इसको बोल सकते हैं हम डाई मेथिल कीटोन। यहां में कहा है टोन या टोन बांडों की, तो ये कहलाएगा डाई मेथिल कीटोन। या इसे एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन।
यहां पर मेथिल एथिल है और ये कीटोन है, या एथिल मेथिल है। अब यहां एक समस्या आ गई, पहले मेथिल बोले या एथिल, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसका नाम होगा पहले एथिल, फिर मेथिल कीटोन। कोई दिक्कत? यहां पर डाई एथिल कीटोन दो है एथिल, तो डाई एथिल कीटोन। यहां पर एम पहले आता है, प्रोपिल बाद में पी, तो ये कहलाएगा मेथिल प्रोपिल कीटोन। कोई दिक्कत? अब आईयूपीएसी नाम में इस कार्बन की भी गिनती हो, तो 1 2 3, 3 से क्या बोलते हैं? प्रोपेन। मतलब कीटोन 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। 1 कार्बन में तो संभव नहीं है, 2 कार्बन में भी संभव नहीं है, लेकिन 3 कार्बन में प्रोपेन। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 दूनी 4 और 1 5, पेंटेन। और 3 और 1 4 और 1 5, ये भी पेंटेन। अब इसमें आप कहोगे कि दोनों पेंटेन, तो यहां पर 2 पर 1 2 3 पर कीटोन है, तो ये कहलाएगा 3 पेंटेनोन, पेंटेनोन। और यहां पर दूसरे पर है, तो ये कहलाएगा 2 पेंटेनोन। अब यहां सब में लगा दो, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन और पेंटेनोन। एल्कोहल में नॉल, एमीन में नामीन, एल्डिहाइड में नल, ध्यान रखना, और कीटोन में नोन। ये आपके जनरल नाम हो गए, ये आईयूपीएसी नाम। और यहां पर आप एक बार फिर चार्ट के द्वारा समझिए कि डायरी सेम रहेगी। कीटोन 2 आर हैं तो डाई एल्किल कीटोन, और कार्बन की संख्या हिसाब से एल्केनोन। अब देखो आप, डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन। एथिल मेथिल कीटोन या ब्यूटेनोन, 1 2 3 4। अब यहां तीसरे पर ओन है, तो यहां 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हम केवल आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम रिएक्शन के कारण याद कर रहे हैं, तो आपको 4 या 5 कार्बन से ज्यादा नहीं करना है। और इतने अगर हमें फार्मूला, सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम अगर याद रहेंगे तो हम रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। यहां पर देखो, डाई एथिल कीटोन, दोनों जगह एथिल है, तो डाई एथिल कीटोन 1 2 3 4 5 पेंटेनोन। यहां हम 3 पर 3 या पेंटेन 3 ओन भी लगा सकते हैं, और यहां पर 1 2 3 पर है तो ब्यूटेन 3 ओन लगा देंगे। और इस प्रकार हम 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा मेथिल प्रोपिल कीटोन पेंटेनोन, या पेंटेन 1 2, दूसरे पर इसे कीटोन लगा सकते हैं, तो 2 कीटोन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने CO ग्रुप जिन कंपाउंड में पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड में पहला कंपाउंड हमने पढ़ा एल्डिहाइड, दूसरा पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा पढ़ा कीटोन। क्योंकि सभी में CO ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए इन सभी कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। आज के लिए इतना काफी है।
राधे राधे, जय हिंद।